वो कलावती को घर, बिजली, गैस सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। सर्व खोटा है। आपल्याला मदत केली कोण? राहुल गांधीनं केली। नहीं, ये बात सच नहीं है। जो कुछ मिला वो राहुल गांधी की मदद से ही मिला। यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम लानत है में। आप सभी दर्शकों को न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपको बता दूं कि 1947 में हिंदुस्तान का पहला बजट मात्र 197 करोड़ रुपए का था। उसमें नेहरू जी को 36 करोड़ लोगों को देखना भी था, सीमाओं की रक्षा भी करनी थी और भविष्य की योजनाएं भी बनानी थी। और आज मोदी जी 8,000 करोड़ रुपए के विमान में उड़ते हैं और सवाल उठाते हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी लगातार झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की शुरुआत काले धन से हुई। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की बात हुई, सबका साथ सबका विकास की बात हुई, चीन की बात हुई, डॉलर की बात हुई, महंगाई की बात हुई, महिला सुरक्षा की बात हुई, भ्रष्टाचार की बातें लगातार हो रही हैं। लेकिन मोदी जी के सत्तासीन होते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा होता गया। महंगाई बढ़ती ही गई, रुपया गिरता ही रहा, महिलाओं के साथ जाति बढ़ती ही चली गई। भाजपा के सांसद और नेता ही महिलाओं का यौन शोषण करते रहे। चीन हमारी जमीन में घुसता ही चला गया। एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें नए कीर्तिमान स्थापित करते चली गईं। मणिपुर जलता रहा। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ती ही गई। भाजपा विपक्षों की सरकार गिराती ही चली गई। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होती चली गई और प्रधानमंत्री मोदी के झूठ बढ़ते चले गए, बड़े होते चले गए। भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। HAL घोटाला, PM केयर फंड घोटाला, पेंशन घोटाला, राम मंदिर घोटाला, आयुष्मान भारत घोटाला और अभी ताजा ताजा द्वारका एक्सप्रेस ई-वे घोटाला। ऐसे अनेकों घोटाले हैं और सबसे बड़ा घोटाला तो अडानी सेठ घोटाला है। अडानी की संपत्ति 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए कैसे हो गई? हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद भी मोदी जी अडानी को बचाने में लगे रहे और आज भी मोदी जी सरकारी कंपनीज को अडानी को बेचने में लगे हुए हैं। आज देश के 80 करोड़ लोग भूखे हैं जिनको मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन देश के पूंजीपति मोदी के राज में फल फूल रहे हैं। अमेरिका में जाकर मोदी जी बोलते हैं कि देश में हर साल एक IIM और एक IIT का निर्माण हो रहा है, जबकि सच ये है कि पिछले 5 साल में भारत में एक भी IIT और एक भी IIM का निर्माण नहीं हुआ है। अभी बोलते हैं कि दरभंगा बिहार में एम्स बन गया है, जबकि सच ये है कि वहाँ अभी बंजर जमीन भर है। मोदी जी को इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होते हुए जनता से झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मोदी जी को लगता है कि उन्होंने सारी मीडिया को खरीदा हुआ है, तो सच जनता तक पहुंचेगा कैसे? जनता तो 2019 में ही मोदी को सत्ता मुक्त करने का मन बना चुकी थी, लेकिन जनता मोदी जी की लच्छेदार बातों में फंसती चली गई। पुलवामा कांड के कारण मोदी जी के झूठ चल गए, वरना देश मोदी एंड कंपनी के प्रकोप से बच जाता। मोदी जी ने अपने शासनकाल में देश का जो बुरा हाल किया है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज देश पर 173 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का था। हिंदुस्तान छोड़कर लोग भाग रहे हैं। 2022 में 8,000 अरबपतियों ने देश को छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया, UAE, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में जाकर बस रहे हैं।
कारण है मोदी सरकार की विफलता, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याएं, असुरक्षा की भावना और नेतागिरी और गुंडों की अड़ीबाजी। लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी सत्ता के लिए समुदायों में नफरत फैलाने में लगे हैं। वो आज भी देश को सीरिया, अफगानिस्तान और रवांडा बनाने में लगे हैं। जनता पर जैसे मोदी सरकार कहर बन के टूट पड़ी। महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, शिक्षा महंगी होती चली गई, दवाइयाँ महंगी होती चली गईं, अनाज, आटा, दूध, घी महंगा होता चला गया। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा नेताओं की सुविधाएं बढ़ती चली गईं। सैकड़ों करोड़ रुपए का संसद भवन बन गया। भाजपा नेता अपने बच्चों को विदेश भेजने लगे कि हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं है। नेताओं के बच्चे सरकारी पदों पर आसीन हैं और अमित शाह का बच्चा तो बिना किसी योग्यता के अरबों रुपए के बीसीसीआई पर सचिव बन के बैठा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पूरी दुनिया में मस्खरे बने हुए हैं। वो देश की जनता को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी छोटी सोच का प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह संसद में बोलते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध 3 दिन के लिए मोदी जी ने रुकवा दिया था, जिसके कारण 23,000 बच्चों को वहां से निकाला गया। जबकि सच ये है कि विदेश मंत्रालय इसका पहले ही खंडन कर चुका है। अमित शाह बोलते हैं कलावती की मदद मोदी जी ने करी थी, जबकि कलावती का बयान आया है कि उसकी मदद भाजपा ने नहीं, राहुल गांधी ने करी थी। भारत कैसे ऐसे नाकाबिल लोगों के हाथ में सौंप दिया गया है? कौन वो अनपढ़ और बेगैरत लोग हैं जो इनको वोट देते हैं और सत्ता में बैठा देते हैं? नमस्कार।